So we will fight select seats with good planning, and I assure you, दिल्ली में सीट कितनी 71 है, 70 सीट है। 70 सीट में यदि हमारी 20 सीट होंगी तो चीफ मिनिस्टर आपका होगा। 70 पे लड़ने की जरूरत पड़ेगी, लड़ेंगे, लेकिन हम सेलेक्ट लड़ेंगे। आपके साथ बैठ के बात करेंगे, आम पब्लिक से बैठ के बात करेंगे। हम 20 सीट भी जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर विल बी फ्रॉम यू, और जो आपका चीफ मिनिस्टर होगा वो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। रिपब्लिकन समाज पार्टी 14 अक्टूबर 2024 को हमारे साथियों, विशेषकर बालक राम जी, अरविंद बौद्ध के प्रयत्नों से पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं और समाज से एक ओपिनियन ले रहे हैं कि पार्टी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए। मैं आपको पीछे ले जाऊंगा। 1973 में एक मान्यवर कांसीराम साहब ने बानसेब की बैकग्राउंड रखी थी, जिसका उद्घाटन 1978 में दिल्ली में हुआ। बानसेब बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, सारे कर्मचारी होते थे इन सारी उनके क्या कहते हैं कम्युनिटीज के, उनको लेके चले थे। उसी बानसेब को चलाते चलाते सामाजिक परिवर्तन के साथ आवश्यकता पड़ी कि कोई एजिटेशनल ग्रुप भी होना चाहिए, क्योंकि समाज को इतना पैसिव हो चुका था, एजिटेशनल ग्रुप नहीं था, बात करने वाला कहने वाला नहीं था। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने 1981 में DS4 बनाया। DS4 का मतलब होता था कि जहां भी जरूरत पड़े अपनी बात को मजबूती से कहें, लोगों को जगाएं, पैसा की जरूरत पड़े उसका इकट्ठा करें, बात कहें, लोगों से मिलें जुलें। और उसी DS4 में, DS4 को आप जानते होंगे, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का बना गठन किया, उसे टाइटल से ही क्लियर होता है। उसके बाद जब देखा कि हमें शायद पॉलिटिकली अवेकन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने पॉलिटिकल उस पर ही छोड़ा था, हमें रिपब्लिकन पार्टी बना के छोड़ा था। बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को अपने परिनिर्वाण से थोड़ा सा पहले रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। तो फिर सोचा गया कि हम क्यों ना एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आए। 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं ये बानसेफियन का ही प्रोडक्ट था। तो बानसेब के लोग थे, उन्होंने ही बानसेब खुद बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ मान्यवर कांसीराम साहब, दीना भाना एंड DK खापड़, ये सभी लोग एक ही जगह काम करते थे। वहाँ पे इन्होंने महसूस किया, बनाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने BS4 बनाया, जैसे BSP बनाया। BSP में आपको पता है कितनी उपलब्धियां मान्यवर कांसीराम साहब के पीरियड में रही। उन्होंने इस लेवल तक पहुंचा दिया कि बहन मायावती 4 बार प्राइम चीफ मिनिस्टर बने यूपी की, और आखिरी बार में पूरी मेजॉरिटी के साथ 2007 में बनी, 2012 तक रही। मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण 2006 में हो गया। मान्यवर कांसीराम साहब की जो अभियान पद्धति थी, DS4 का जो कॉपी थी, SST के समता सैनिक दल की जो कॉपी थी, समता सैनिक दल बहुत सारे अभियान करता था और मजबूत होता था, भीम वाहिनी होती थी। तो उसी तर्ज पर मान्यवर कांसीराम साहब ने चलाए, और मान्यवर कांसीराम साहब के पीरियड में ब्रांडेड कैंपेन्स थे। ब्रांडेड मतलब वो इस नाम से जाने जाते थे कि ये कैंपेन किस नाम का, ये किस नाम का, इस तरह से करीब 18, 19, 20 कैंपेन चलते थे। उससे क्या होता, पब्लिक से कॉन्टैक्ट रहता था, पब्लिक में अवेकनिंग रहती थी, SC ST OBC माइनॉरिटी सब में। और उससे क्या होता था, परिवार बंधा रहता था और बंध चुका था अच्छी तरह से। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण के बाद बहुजन समाज पार्टी के युग में, जहां हम लोग दिल से जुड़ गए, भावुक होकर जुड़ गए, क्योंकि भावनात्मक कार्य ज्यादा रहा। और 2008 के बाद 2009 में पहली लास्ट रामलीला ग्राउंड में रैली, उसके बाद कोई रैली नहीं हुई, पब्लिक कॉन्टेक्ट टूट गया, लोग कुछ सोचने लगे कि क्या हो रहा है। आपने देखा हो, जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है कि हम अपने प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में करें, और यदि हम नहीं करते हैं तो हमें पॉलिटिक्स का क्या मतलब होगा। हमारी सही बात कहने का तरीका क्या है, पार्लियामेंट में। नीति में हस्तक्षेप करने का अधिकार कहाँ है, पार्लियामेंट में। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेशन में। लेकिन ये सारी चीजें खत्म हो गई, और आज क्या हुआ है धीरे धीरे करके कि आज हमारा प्रतिनिधित्व, इतना बड़ा समाज जिसकी पॉपुलेशन SC ST मात्र 34 करोड़,
लेकिन प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में जीरो है। कोई हमारी बात कहने वाला नहीं। हम एक तरह से माँ बाप के बिना हैं। स्थिति इतनी इतनी खराब हो रही है और ये पब्लिक में बहुत बड़ी बात चली गई। और आज की स्थिति ये है कि पिछले 15 साल से, पिछले 2012 के बाद बसपा का बस कोई भी पदाधिकारी ऊपर के 50 लोगों में से इलेक्शन नहीं लड़ा। ऐसी राजनीति नहीं हो सकती। बसपा भी हम लोगों ने बनाई थी, तो हम लोगों की चिंता का विषय बन गया, करें क्या। तो अब देखा है कि बिल्कुल हमारा समाज राजनीतिक रूप से गड़बड़ा गया। बहुत ही चिंतन मंथन के बाद ये पार्टी बना के लाए हैं, रिपब्लिकन समाज पार्टी। और पार्टी क्यों बनाई है? क्योंकि पार्टी, हमारा जो संविधान है वो मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करता है, सभी को ओपन वो है। हम भी उसी में आए। और जो पार्टी में काम करेगा वो चलेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, काम करेगा, आएगा। बसपा ने जब तक काम किया बसपा आई, इसी तरह और पार्टी काम कर रही आ रही। इस समय डिसबैलेंस पॉलिटिकल इतना बड़ा हो रहा है कि एक वर्ग का तो पॉलिटिक्स हो रही, दूसरा वर्ग साइलेंट है। यहाँ दूसरे वर्ग की बात करते हैं, भारतवर्ष में केवल 2 विचारधाराएं, शायद आप जानते हो, एक BSO ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर और दूसरा अम्बेडकर सोशल ऑर्डर। अम्बेडकर सोशल ऑर्डर की बात खत्म हो रही, जब कितना बड़ा मिशन है, संसार पे इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, भारतवर्ष में नहीं होता। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लाए हैं। और जो पार्टियां आने जानी वो तो आती रहेंगी, कल भी आएंगी, लेकिन काम जो करेगा वो टिकेगा। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं अपने साथियों की तरफ से, उस समय के बांससेप के लोगों के तरफ से, इंक्लूडिंग प्रकाश जी, बिकॉज ही इज ऑल्सो बांससेपियन, लॉन्ग ओल्ड बांससेपियन, कि हम काम करेंगे उसी भाव में करेंगे, उसी ईमानदारी के साथ करेंगे। बालक राम साहब का 20 साल का सोशल वर्क का अनुभव है और बिल्कुल इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड, माने कोई दाग नहीं। मैं अपनी भी बारे में बताना चाहता हूँ, कोई दाग नहीं। हमने 40-45 साल वर्क किया है और भी हमारे जो यंग साथी जुड़ रहे हैं, कोई दाग नहीं। पहली हमने कंडीशन ये रखी है कि दाग वाला आदमी कोई हमारे टॉप कमेटी में नहीं होगा। क्यों? हमें वर्क करना। हम इस बात की कतई चिंता नहीं करते कि कोई नाराज है, कुछ है। कारण अपने को सही करो, हमारे साथ जुड़ो। और जो काम नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा, काम करेगा वो टिकेगा। मैं भी नहीं चल करूंगा तो मैं भी नहीं टिकूंगा। आज मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, हम डॉक्टर BS सत्यार्थी। मैं लॉ में PhD हूँ, मैं लॉ को पढ़ाता हूँ। मेरे को 45-50 साल का अनुभव है सामाजिक कार्य का। लॉन्ग काल से काम 1978 से मैं जुड़ा हूँ। जो अधिवेशन बांससेप का पहला नागपुर हुआ था वो मैंने अटेंड किया था। और बांससेप के टॉप 10 मेंबर्स में से मैं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भारतीय बौद्ध महासभा का मैं लाइफ मेंबर हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा जखरकटी, कानपुर, JN आदित्य के पीरियड से जब आई, जब उन्होंने लाइफ मेंबरशिप का कंसेप्ट लाई, पहले नहीं था, तो उस पहले 10 में से मैं अकेला हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ मेंबर बनवाया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि लाइफ मेंबर की जो उनको बनवाया है उनकी फीस मैंने अपनी जेब से दी। कारण लाइफ मेंबरशिप बढ़ानी थी, उस समय फीस 1000 रुपया थी। कुछ साथी थे जो नहीं दे पा रहे थे। P राम साहब एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे रामपुर में, मैंने उनको बनाया। और इस वीडियो के माध्यम से उनके पास खबर जरूर पहुंचनी चाहिए कि वो लाइफ मेंबर हैं। इसी तरह शिव सिंह आदित्य अलीगढ़ में, उनको मेंबरशिप, उनकी फीस उन्होंने खुद दी थी। शिव सिंह आदित्य हमारे बहुत नजदीक थे, मैंने दिया, उन्होंने दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह बहुत से लोग हैं जिनको लाइफ मेंबर बनाया। और आज इस पार्टी की बात बताता हूँ। पार्टी की मेंबरशिप बहुत छोटी है, 20 रुपए, क्योंकि हम आम आदमी की बात सुनना चाहते, उसको अधिकार देना चाहते, जो 20 रुपए लेके पार्टी पे अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। कौन सा अधिकार? वही अधिकार जो हमारे और लोगों को है काम करने का। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात को समझे होंगे, कोशिश की है, और हम पीछे हटने वाले नहीं काम करेंगे। पार्टियां आएंगी, फिर आएंगी, जाएंगी। एक पार्टी बनती है तो 2 पार्टी बंद होती है, ऐसा चल रहा है। तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब आपको ऐसी क्या जरूरत है, आपकी पार्टी में ऐसा क्या है जो मान अम्बेडकर को लेकर चल रही है? से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मानवर कांसीराम साहब, और हमारे समाज के बहुजन समाज जिसे कहा गया है, जिसमें 85% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आती, जो इस भूमि के मालिक हैं, जिनकी अपनी भूमि, ये 15% लोगों की नहीं, हमारी है। इनकी सबकी विचारधारा एक है, काम करते हैं लेकिन हर पार्टी काम नहीं कर पाती है। उसमें क्या होता है? व्यक्तिवाद आ जाता है। हमारी जो पार्टी आई है वो व्यक्तिवाद से ऊपर है। यहाँ पे हम एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव लाइबिलिटी को लेके आए हैं। आज मैं हूँ, कोई जरूरी मैं कल नहीं आ रहा हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। कारण पार्टी चलनी चाहिए, काम चलना चाहिए, मिशन आगे बढ़ना चाहिए।
तो ये चीज़ है, ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस जब तक रहेगा हमारा काम नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि पार्टी अभी तक आपने पार्टी बनाने के बाद अभी तक आपसे कितने लोग जुड़ चुके हैं? से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। से आवर पार्टी केम इन पोजीशन ऑन 14th of October 2024. So you can say this is not even 15 days today, but we have got very overwhelming response. Wherever we are going, we are getting overwhelming response and people are attracted to join. जहाँ भी जाते हैं, जैसे आज आपके बीच में आए हैं, ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगा और ये मैसेज मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जहाँ भी गए हैं, अभी हमने कल यानी 30 अक्टूबर 2024 को हापुड़ में एक ट्रेनिंग पब्लिक क्रेडिट कैडर लगाया है। उस कैडर का मतलब है हम पूरा डिसिप्लिन पार्टी का अपने उन साथियों से करने जा रहे हैं जो साथी पहले जुड़े थे, जो आज मायूस हैं, और हम कोशिश करेंगे कि नए लोगों को भी जोड़ेंगे और एक डिसिप्लिन करेंगे। पब्लिक को या आम जन को लोग नहीं जोड़ने के लिए आपकी पार्टी क्या तरीका अपना रही है? से दीपक जला रहे हैं। ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है, दीपक से दीपक जलाना। अब हम जला रहे हैं, कारण है हम एक से बात करते हैं, हमारा साथी उसी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, और दीपक से दीपक जलेगा तो संसार में बुद्धमय प्रकाश होगा। यानी एक दीपक से 1 लाख दीपक जलेंगे, और 1 लाख से जब एक एक जलेगा तो 1 लाख लाख जलेंगे। प्रयत्न बहुत सीधा है, बहुत कठिन नहीं है, चेन सिस्टम है, एंड वी आर गेटिंग ए वेरी गुड रेस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से बुद्ध का प्रकाश फैला है, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करी, जिस तरह मानव कांसीराम पॉपुलर हुए, उसी तरह से बालक राम पॉपुलर हुआ, कोई रोक नहीं सकता। हम काम करें। क्या प्रक्रिया है? से व्हेन वी टॉक ऑफ द रोड मैप, जब रोड मैप की बात करते हैं तो हम तैयारी कर रहे हैं, फैल रहे हैं, साथ ही साथ इलेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। और इलेक्शन की तैयारी कोई नया काम नहीं करना है, हमें केवल अपने साथियों को बताना है कि हम आ गए हैं। जो मायूस बैठे थे वो काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नियर बाई स्टेट्स हो, हर आदमी तैयार है और जुड़ते चले जा रहे हैं। जरूर लड़ेंगे यूपी का इलेक्शन, जरूर लड़ेंगे दिल्ली का इलेक्शन, जरूर लड़ेंगे लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन भी आने वाले हैं। उसकी तैयारी पूरी है, रोड मैप तैयार है। सर एक पार्टी के हिस्से जुड़ा हुआ सवाल कि पार्टी के लिए फंड कहाँ से आ रहा है और पार्टी कैसे चल रही है? से ये वो क्वेश्चन है कि जो आपने काफ़ी लेट पूछा, शायद आपको स्टार्ट यहीं से करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए कहा जाता है बहुत पैसा चाहिए। माननीय कांसीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 पैसा नहीं था जी। उन्होंने कहा 1 नोट 1 वोट, राइट। यदि हम इसी को दोहरा दें, इसी बात को दोहरा दें, तो 34 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है, और 34 करोड़ सफिशिएंट होगा। और अभी भी हम जो रोजाना निकलते हैं, हमें पैसे की कमी नहीं पड़ रही है। हम कोई रईस नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत रईस है, मानसिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं। हम जो करते हैं हमारे पास इंतजाम हो जाता है और होता रहेगा, विश्वास के कारण काम करेंगे तो लोगों का चाहत, लोगों का जुड़ाव जुड़ेगा। और 1 रुपया या 10 रुपया हमारी पार्टी की फी है, केवल 2 रुपये है, अट्रैक्ट होते चले जाए, काम चलता चला जाए। हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मंच नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मुकुट नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए लोगों के बीच में रहना, काम करना। देखिए किस तरह से इसका प्रभाव आता आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि समाज के बीच में आप जाते हैं तो समाज में आपकी पार्टी को लेकर क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जब समाज में जाते हैं तो उन्हें एक नया एक्सपीरियंस होता है, और पिछले कई वर्षों से जो समाज मायूस बैठा हुआ था, मैं आपको बताऊं, ये पार्टी बनाने से पहले उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में और भारतवर्ष के उत्तरी भाग में हमने बहुत घूमा है, हमारे साथियों ने बहुत घूमा है, जगह जगह से ओपिनियन लिए हैं। ऐसा नहीं कि हमने ओवरनाइट ही पार्टी बन के आ गई, इसके लिए हमने 1 साल नहीं, 2 साल 3 साल बर्बाद किए, इसलिए कि लोग चाहते क्या है। और जब ये कलेक्टिव ओपिनियन निकल के आया कि पार्टी की आवश्यकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टीज हैं वो काम नहीं कर पा रहे, समाज को जरूरत है। समाज को हमने ऐसा नहीं छोड़ना है कि जहाँ राजनीतिक उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में ना हो, कहीं ना हो। स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी यदि हम अभी तक नहीं जागे। हमें जागना है और काम करना है, हमें रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बॉडी में पहुंचाना है, जरूर पहुंचाना, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। दिल्ली 25 में सर कितने सीटों पर? So we will fight select seats with good planning, and I assure you
दिल्ली में सीट कितनी 71 है, 70 सीट है। 70 सीट में यदि हमारी 20 सीट होंगी तो चीफ मिनिस्टर आपका होगा। यही सवाल है, मान लो आप 70 पर ही लड़ सकते हो। 70 पे लड़ने की जरूरत पड़ेगी, लड़ेंगे, लेकिन हम सेलेक्ट लड़ेंगे, आपके साथ बैठ के बात करेंगे, आम पब्लिक से बैठ के बात करेंगे। हम 20 सीट भी जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर विल बी फ्रॉम यू, और जो आपका चीफ मिनिस्टर होगा वो पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सही होगा। हमारे यहाँ दरवाजा खुला है, हम सभी को, हमारा जो ओपिनियन है, विचार है, हम किसी को नहीं चाहते वो अलग रहे, वो हमारे साथ जुड़े। तो आप उनसे आगे संपर्क एग्जैक्टली वी आर मेकिंग एंड वी विल मेक, हम जरूर करेंगे और उनको भी समझाएंगे। हाँ, इलेक्शन में तो अलायंस एक तरीका है, ऊपर से ना हो, आप नीचे से alliance हाँ हाँ, वो एक तरीका है, आप उसे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा मकसद लड़ना है, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमें सहयोग देना। हमारा सभी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, और हमें भी जरूरत पड़ेगी हम उनसे सहयोग लेंगे। एंड सेम डे वी हैड सबमिटेड आवर पेपर्स इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, 0 क्वेरी है अभी तक कोई हमारे पास क्वेरी नहीं आई है। हाँ, लेटर ये आया है कि आपका लेटर हमें सबमिशन हो गया है, अंडर स्क्रूटनी है, यदि कोई क्वेरी होगी तो हम आपको बताएंगे। अभी तक कोई क्वेरी नहीं है। होपफुली वी विल गेट आवर सर्टिफिकेट वेरी सून, जल्दी मिल जाएगी। जो आप कैंडिडेट उतारोगे उसकी आपकी पॉलिसी क्या है? देखिए, हमारी जो पॉलिसी होगी वो एक कलेक्टिव लीडरशिप की होगी, और विचार को महत्व दिया जाएगा, व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। विचार, हाँ, मतलब विचार को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। खासकर हमारा जो पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसके व्यवहार में मित्रवाद होना चाहिए, व्यवहारिकता में वो मित्रवादी हो, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर कास्ट से अम्बेडकरवादी ना हो? देखिए, हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए, क्या है कि बाबा साहब को हमने जाति में लाके बहुत छोटा कर दिया है। बाबा साहब की हमने ये, मैं तो हमको, हमारी पार्टी का ये मानना है कि हम कास्टलेस सोसाइटी बनाएंगे। ठीक है, बाबा साहब जाति से नहीं, बाबा साहब इंसानियत के मसीहा हैं, पूरे देश के मसीहा हैं। बाबा साहब ने देश के लिए काम किया है, तो हम उसको व्यवहारवाद में लाके उसको हम स्थापित करेंगे। इससे कैसे बचोगे? बहुत से लोग हैं बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आपको याद होगा जब मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो प्योर अम्बेडकरवाद में बनाई थी। जैसे जैसे अम्बेडकरवाद बढ़ता रहा, पार्टी पूरी तरह सत्ता में रही, पूर्ण रूप से सत्ता में रही है, 2007 से 2012 में रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब हम एक हमारी थोड़ा सा सोच में परिवर्तन हुआ है तो उस कारण हमारा नुकसान हुआ है, जिस वजह से हमें एक नई व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। जो बाबा साहब चाहते थे, हम उसी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। बीएसपी का भी इसी वजह से नुकसान होता हुआ है। नो कम्प्रोमाइज ऑन थॉट, नो कम्प्रोमाइज ऑन अम्बेडकर। कैंडिडेट कमी नहीं है, बहुत कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट, विचार से कोई समझौता नहीं होगा। ईमानदारी से चुनेंगे तो शायद हम ज्यादा अच्छे रहेंगे। ईमानदारी बहुत होगी, और अम्बेडकराइट होना चाहिए, विचारधारा जानता हो, आम आदमी के दर्द से वाकिफ हो, जीरो टॉलरेंस, या कोई बिल्कुल। तो अभी दिल्ली में आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, उसी का पार्ट है जो आपके पास बैठे, ये उसी का पार्ट। मैं अरविंद बोध, और पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में काम कर रहा हूँ। बाबा साहब के जो विचार है और जो मान्यवर काशीराम साहब का विचार है, जो हमारे महापुरुषों का विचार है, उस पर हम गांव टू गांव जाके काम वर्क कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 2.5-3 साल से हम लगातार यही काम कर रहे हैं कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उनको पूरा किया जाए। हम सोशल वर्क कर रहे थे, पर सोशल वर्क से हमारा कोई आउटपुट नहीं आ रहा। जब तक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी तब तक हम कोई आउटपुट नहीं दे सकते, कितना ही सोशल वर्क कर लो। बेसिकली चंद्रशेखर भाई के साथ मैं भी रहा हूँ, लगभग 1.5 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, और कैसा विचार का डाका है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर मैं किसी के ऊपर केस भी नहीं लगवाना चाहता। भीड़ इकट्ठा होना एक अलग चीज है। मॉब लिंचिंग, आपने नाम सुना होगा, मॉब लिंचिंग, क्राउड इकट्ठा करना, वो मॉब लिंचिंग कराना, क्राउड इकट्ठा करना, ये एक अलग मैटर है। अपना विचार देना, समाज को डेवलप करना, विकसित करना, वो एक अलग मैटर है, अंडर कलेक्टिविटी। हाँ, तो जब तक हम कोई कलेक्टिव, अभी उन्होंने भीम आर्मी के भी, वो अभी भी अध्यक्ष हैं, दोबारा उनकी पार्टी का अध्यक्ष बना है तो भी वो उसी के अध्यक्ष हैं।
जो वो कर दें सो सही है। उनकी आप चेयर देखोगे, अभी एक प्रोग्राम था लखनऊ में, मैं देख रहा था, लाइव चल रहा था, तो उसको चेयर को ऐसे सजाया गया माना जैसे किसी राजा की चेयर को सजाया जाता है वैसे। तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी, कहाँ लोकतंत्र है? ये लोगों को लोकतंत्र से हमें जोड़ना है, डेमोक्रेसी से जोड़ना है, तभी तो हम उनको कुछ दे पाएंगे। दूसरा आदमी उनके यहाँ कुछ बोल नहीं सकता। जो इंटेलेक्चुअल आदमी जाता है वो 8-10 दिन नहीं रुकता है, वो वापस बैक मार लेता है। तो मतलब एक हम डिक्टेटरशिप में जा रहे हैं या फिर रूलिंग पावर को दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा बाबा साहब ने संविधान दिया है तो हमें संविधान से काम करना है, ना कि हमें डिक्टेटरशिप में कोई काम करना है। अभी कलेक्टिव, अभी होता है ना, हमारी जो हमारा कलेक्टिव डिसीजन है, आपका भी डिसीजन हो सकता है। आप हम अगर हमारे मेंबर होंगे तो आपने अपनी बात रखी, आपकी बात अगर सही है, सबको सही लगी, तो आपका भी डिसीजन माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक आदमी कह दे तो वही चलता रहेगा, वैसा कुछ भी नहीं है। और एक्सेप्शन पे ही सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, देश चल रहा है, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम उस नीति में नहीं है, हम फॉलो करेंगे और यदि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेंगे तो उस पर चलेंगे। बिल्कुल। और आपके जो भी डाउट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, मैं कोशिश करूंगा, हमारे सारे साथी लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं हो। कभी शिकायत आपको आती है तो प्लीज ब्रिंग टू आवर ऑफिस। बिल्कुल। बहुत